हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जो कि इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से टेंस लिया हुआ है। इन सभी का हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। ये सेंटेंस किस में है? जब लास्ट में आता है ता है ती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है ये। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो कब यस या यस लगाएंगे, कब यस या यस नहीं लगाएंगे। तो देखिए, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा या कोई एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो हम लोग उसमें यस या यस लगाते हैं। यदि आपका कोई सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है या कोई फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो ये मैं का होता है आई। तो आई आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी आप लोगों का क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो ठीक है, देखिए आई लर्न मतलब होता है याद करना या सीखना भी होता है। तो मैं याद करता हूँ अपना लेसन यानी अपना पाठ। तो आई के साथ अपना की अंग्रेजी होता है माई और पाठ का हो गया लेसन। तो आई लर्न माई लेसन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है वे हॉकी नहीं खेलते हैं। ये आपका सेंटेंस किस में है? ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो यदि आपका निगेटिव सेंटेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो सहायक क्रिया के रूप में डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। यदि कोई भी आपका एक वचन का सब्जेक्ट है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है तो हम लोग को डज नॉट का प्रयोग करना होता है। तो देखिए, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपका डू नॉट लगेगा। तो दे डू नॉट और खेलना का हो गया प्ले और हॉकी का हो जाएगा हॉकी। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है? ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाला सब्जेक्ट है, टेंस है आपका ये। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इसमें आपका होता है डू या डज से बनाएंगे और सबसे पहले डू या डज लगाते हैं। इसका क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। तो देखेंगे कि क्या वह एक पुस्तक पढ़ता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। तो ही के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। यदि कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम लोग क्या लगाते? डू लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डज ही रीड अ बुक और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन दूध पसंद नहीं करता है? कौन दूध पसंद नहीं करता है? देखिए, ये सेंटेंस कैसा है? ये सेंटेंस दिखने में लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन ये बनता है अफर्मेटिव की तरह से बनता है। यानी कि दूध कौन पसंद नहीं करता है, यानी कि यहाँ पे जो कौन शब्द आया है यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है इसका। इसका क्या होता है? ये सब्जेक्ट होगा हूँ और जो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से जो बनाते हैं उसी तरह से इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो यानी कि सब्जेक्ट होएगा हूँ, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हूँ आपका कोई थर्ड पर्सन को इंडिकेट करता है तो यहाँ पे क्या लगेगा? डज नॉट। हु डज नॉट लाइक मतलब होता है पसंद करना और क्या पसंद करता है? दूध। तो यहाँ पे मिल्क लगा देंगे तो हो जाएगा आपका हु डज नॉट लाइक मिल्क। चलिए 5 नंबर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। तो देखिए, मोहन एक पत्र लिख रहा है तो मोहन इज राइटिंग अ लेटर। देखिए, राइट का स्पेलिंग होता है WRITE। जब आईएनजी लगाते हैं तो ई हट जाता है, इसमें से WRITING हो जाता है। इस बात को भी ध्यान देना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका कैसे बनेगा? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। आई सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और नॉट है तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव है तो। चलिए आगे देखते हैं। क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही है? ये भी सेंटेंस आपका रहा है, रही है आ गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका कैसे बनेगा? लड़कियाँ बहुवचन है तो हम लोग क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। आर द गर्ल्स। द गर्ल्स क्यों लगाया गया है यहाँ पे? क्योंकि किसी से हम पूछ रहे हैं, मतलब क्या लड़कियाँ कमरे में पढ़ रही हैं, यानी कि उसको भी जिससे पूछ रहे हैं उसको भी बारे में पता है लड़कियों के बारे में।
तो जो इसके बारे में कुछ पता रहता है तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। तो आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। राम स्कूल गया है या जा चुका है। राम स्कूल जा चुका है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। गया है या आएगा या जा चुका है, तो दोनों सेंटेंस उसी तरह से बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव का प्रयोग होता है, एक वचन सब्जेक्ट के साथ हैज़ और जो बहुवचन का होता है उसके साथ हैव। तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल हो जाएगा इसका। राम हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। ये सेंटेंस मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए आई हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे डिड लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइप करने में गलती कर दिया है जल्दबाजी में, तो यहाँ पे डिड लगेगा, DID डिड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डिड नॉट, नॉट सही यहाँ पे है। उसके बाद रीड और तुम्हारा पत्र यानी कि योर लेटर। तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। वर्षा 2 घंटों से हो रही है। ठीक है, मतलब बारिश 2 घंटों से हो रही है। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, देखिए वर्षा हो रहा है तो हम लोग जो वर्षा हो रहा है तो हमें सब्जेक्ट के तौर पे क्या लिखना है, इट हैज़ बीन। ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है आपका, क्योंकि समय दिया हुआ है 2 घंटों से हो रहा है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग यानी बारिश हो रही है, कब से, 2 घंटों से, तो फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से बनाते हैं सेंटेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।